हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास का फंक्शन। और 12th के फंक्शन में सबसे पहला पार्ट जो हमें पढ़ना है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, जिसमें हम लोग 1 मेनी वन, इनटू, ऑन टू, यानी कि ये सबसे पहले 4 टाइप पढ़ेंगे। जिसके बाद फिर से हम लोगों का 4 और टाइप आएगा, 1 ऑन टू, 1 इनटू, मेनी वन ऑन टू, मेनी वन इनटू। तो चलिए आप सबसे पहले हेडिंग दे दीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, इस चीज को हम लोग मैपिंग ऑफ फंक्शन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मैपिंग ऑफ फंक्शन। सही है बच्चे? मैपिंग ऑफ फंक्शन। ठीक, इसमें जो सबसे पहला पार्ट हमें पढ़ना है वो पढ़ना है 1 फंक्शन। सबसे पहला चीज जो हमें पढ़ना है वो है आपका 1 फंक्शन। और फंक्शन को जैसा कि आप लोग जानते हैं मैपिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैपिंग भी। और 1 फंक्शन को ही हम लोग इंजेक्टिव, यानी कि 1 को हम लोग इंजेक्टिव भी कहते हैं। तो इस चीज का हेडिंग आप इंजेक्टिव मैपिंग भी लिख सकते हो। सही है बच्चे? तो हमें सबसे पहले पढ़ना है 1 फंक्शन या फिर इंजेक्टिव मैपिंग। चलिए सबसे पहले इसका स्टार्टिंग लिख लेते हैं। लिखना है कि ए फंक्शन, और फंक्शन कुछ इस प्रकार है। यहां पे एफ रूल है आपका, और फंक्शन बन रहा है ए टू बी, यानी कि यहां ए डोमेन का काम कर रहा है और बी को डोमेन का। तो फंक्शन दिस इज सेड टू बी वन फंक्शन या इंजेक्टिव मैपिंग भी लिख सकते हैं। इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेज इन बी। देखिए बच्चे, इसका मतलब ये हो गया कि अगर ए के प्रत्येक एलिमेंट का बी में जो इमेज बन रहा है वो डिफरेंट हो। क्या हो? डिफरेंट हो। एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेज इन बी, यानी ए के प्रत्येक एलिमेंट का जो इमेज बने वो डिफरेंट बने बी में, तो उस टाइप के फंक्शन को हम लोग बोलेंगे 1 फंक्शन या इंजेक्टिव मैपिंग। अब यहां पे एग्जाम्पल में आप लोग देख लीजिए। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है कुछ इस प्रकार से, यानी कि ये आपका एक फंक्शन बन रहा है ए टू बी। फंक्शन क्या बन रहा है? ए टू बी। ए में आपने क्या कर दिया? तो 4 एलिमेंट 1 2 3 4 रखा, और बी में क्या कर दिया? तो 4 एलिमेंट ए बी सी डी रखा। तो एक तो ये हो गया। एक और एग्जाम्पल हम लोग साथ लेके चलेंगे इसी के। इसमें क्या है? तो ये ए, ये बी, ये हो गया 1 2 3 4, यहां हो गया ए बी सी। सही है? अब जैसा कि 1 का इमेज बना ए पे, 2 का इमेज बना बी पे, 3 का इमेज बना सी पे, 4 का इमेज बना डी पे। इस केस में 1 का इमेज बना ए पे, 2 का इमेज बना बी पे, 3 का भी इमेज बी पे बन गया, और 4 का भी इमेज सी पे बन गया। अब अगर हम पहले वाले एग्जाम्पल में बात करें कि ए के कितने एलिमेंट है, तो 4 एलिमेंट। कौन कौन सा? तो 1 2 3 4। तो फंक्शन के लिए जरूरी होता है कि प्रत्येक एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए।
तो क्या इन चारों का इमेज बन रहा है? तो हाँ। क्या इन चारों का अलग अलग इमेज बन रहा है? डिफरेंट डिफरेंट इमेज बन रहा है? तो हाँ, चारों का डिफरेंट डिफरेंट इमेज बन रहा है। इसका मतलब इस टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे? 1-1 फंक्शन, यानी कि हाँ, ये एक 1-1 फंक्शन हुआ। ठीक, अब आते हैं इस केस पे। एक मतलब चारों का इमेज बन रहा है, ठीक, लेकिन क्या चारों का प्रत्येक का अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट इमेज बन रहा है? तो नहीं। यहां पे 2 और 3 का सेम इमेज बन गया अभी। तो फंक्शन तो है, लेकिन ये एक 1-1 फंक्शन नहीं है। ठीक है बच्चे, तो एक तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल। अब यहीं पे 1-1 फंक्शन को पहचानने के लिए कुछ हम प्रोसीजर लिखे चलेंगे, ठीक है, जिसमें मेथड 1 देखिए 2-3 मेथड हम लोग यूज करेंगे। यहां पे हम आपको पहले बता देते हैं। एक ग्राफिकल यूज करेंगे, मेथड 2 होगा वो। पहला मेथड यूज करेंगे कि जब हम लोग fx1 बराबर fx2, वो भी हम आपको स्टेटमेंट में स्टेप वाइज में जब बताएंगे तो क्लियर करेगा कि जब हम fx1 बराबर fx2 करेंगे, वहां पे x1 x2 बराबर आ जाए, तो उस टाइप के फंक्शन को हम लोग 1-1 कहेंगे। अब x1 x2 क्या है वो सारा चीज़ हम बता रहे हैं। और तीसरा मेथड हम लोग सोल्व करेंगे मैक्सिमम मिनिमा के पॉइंट से, यानी कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है या सिर्फ डिक्रीजिंग है तो 1-1 होगा, लेकिन अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों हैं, बोथ हैं, तो वो 1-1 नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट मेथड। इसमें लिखिए, पहला पॉइंट आपको लिखना है कि लेट x1, x2 बिलोंग्स टू डोमेन, यानी कि जो भी फंक्शन दिया रहेगा हमें प्रूफ करने के लिए 1-1, तो उसमें सबसे पहले हम ये एज्यूम कर लेंगे कि मेरा x1 और x2 बिलोंग कर रहा है उसी क्वेश्चन के डोमेन से। स्टेप दूसरा, पुट fx1 बराबर fx2 एंड देन सोल्व द इक्वेशन। फिर हम क्या करेंगे कि fx1 बराबर fx2 पुट करेंगे और इक्वेशन को सोल्व करेंगे। स्टेप तीसरा कि इफ x1 बराबर x2 ओनली, देन फंक्शन इज 1-1। वहां पे ये बोला जा रहा है कि अगर आपका x1 बराबर x2 ही सिर्फ आया तो उस टाइप के फंक्शन को हम लोग बोल देंगे 1-1 फंक्शन। क्लियर? अब एग्जाम्पल स्वरूप, यानी कि इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन R2R और fx बराबर x+1। मान लीजिए ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन यहां पे मान लीजिए दे रखा है fx बराबर e⁻x, और थर्ड क्वेश्चन मान लीजिए यहां पे दे रखा है fx बराबर x³। मान लीजिए ये 3 क्वेश्चन है, तीनों में ही आपका फंक्शन R2R जा रहा है, यानी कि तीनों का ही डोमेन रियल नंबर है और रेंज भी कोडोमेन भी रियल नंबर है। रेंज तो हमको फाइंड करना पड़ता है, जो कि डोमेन कोडोमेन में से ही आता है। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन में तो हमारा जो तरीका होगा, बोर्ड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस टाइप का पूछा जाएगा, ठीक। तो वहां पे हम लोग सबसे पहले जो प्रोसीजर है वो लिख देंगे कि लेट x1, x2 बिलोंग्स टू R, यानी कि हम लोग x1 x2 माने और वो बिलोंग कर रहा है इसके डोमेन से, और इसका डोमेन क्या है तो रियल नंबर। उसके बाद पुट fx1 बराबर fx2। सबसे पहला चीज तो आपको ये ध्यान देने वाली बात है कि यहां fx दे रखा है x+1, तो fx1 क्या हो जाएगा तो x1+1, और fx2 क्या हो जाएगा तो x2+1। 1 और 1 कैंसल, तो यहां से आपका x1 बराबर क्या हो जाएगा x2 के। x1 किसके बराबर हो जाएगा x2 के। तो क्या सिर्फ x1 बराबर x2 आया तो हाँ आया, तो देयरफॉर फंक्शन इज 1-1। तो इस वजह से ये जो फंक्शन है वो क्या है तो 1-1 फंक्शन है।
और 1 1 फंक्शन को ही हम लोग इंजेक्टिव मैपिंग भी कहते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन में, तो सेकेंड क्वेश्चन में भी डोमेन तो रियल दे रखा है, तो लिख देंगे कि x1, x2 बिलोंग्स टू R, यानी कि x1 x2 मेरा बिलोंग कर रहा है इसके डोमेन से। इसके बाद फिर से fx1 बराबर fx2 हम पुट करेंगे, fx1 बराबर fx2 पुट करेंगे। इससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e टू द पावर x1, यहां हो जाएगा e टू द पावर x2। x के जगह पे x1 रखेंगे, x के जगह पे x2 रखेंगे। अब यहां से देखिए e टू द पावर x1 बराबर है e टू द पावर x2 के, इसका मतलब x1 बराबर क्या हो गया, तो x2 के, तो ये भी आपका क्या हो गया, तो 1 1 फंक्शन, ये भी आपका क्या हो गया, तो 1 1 फंक्शन। तो फंक्शन इज यानी f इज 1 1। क्लियर। तीसरे क्वेश्चन को भी देख लीजिए, यहां पे भी लिखना पड़ेगा आपका कि हम जो x1 x2 मान रहे हैं वो हमारा बिलोंग कर रहा है किससे, तो इसके डोमेन से। तीनों ही क्वेश्चन में हमारा डोमेन रियल दे रखा है और कोडोमेन भी रियल दे रखा है, ये चीज हमें ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। अब यहां पे फिर से आप करोगे पुट क्या, तो fx1 बराबर fx2, सही है बच्चे। अब इसके बाद आपका है क्या चीज, तो ये fx दे रखा है x क्यूब, तो fx1 हो जाएगा x1 का क्यूब और fx2 हो जाएगा x2 का क्यूब। अब जैसा कि आप जान रहे हैं कि x1 का क्यूब बराबर x2 का क्यूब, तो यहां जब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा x1 का क्यूब माइनस x2 का क्यूब बराबर 0। और a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला होता है बच्चे a माइनस बी, तो यहां हो जाएगा x1 माइनस x2 और उसके बाद आपका हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस माइनस x1 x2, सॉरी अगर यहां माइनस है तो यहां प्लस हो जाएगा और बराबर 0। तो ये वाला पार्ट देखिए, यहां x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर है जो कि हमेशा x1 प्लस x2 से बराबर ही मतलब बड़ा ही होगा, तो ये जो केस हो गया आपका ये ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा, तो वो तो रिमूव हो गया। तो इसका मतलब सिर्फ यहां बच गया x1 माइनस x2 बराबर 0, यहां से आपका x1 बराबर x2 आ गया, और जैसे ही x1 बराबर x2 आ गया इसका मतलब फंक्शन जो हो गया आपका क्या हो गया, तो फंक्शन हो गया आपका 1 1 फंक्शन। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा मेथड 1 है। क्या मेथड 1 है, तो आप अगर लिखना चाहे तो यहां मेथड 1 में हेडिंग दे सकते हैं कि हाउ टू टेस्ट whether the function is 1 1 या नॉट, यानी कि दिया हुआ जो फंक्शन है वो 1 1 है या नहीं है, ये हम लोग मेथड 1 में सीखे। किस मेथड से, तो इस तरीके से। ये सब आपका क्या था, तो रूल था, ये सब आपका क्या था, तो रूल को कितने स्टेप में, तो 3 स्टेप में। और ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट कीजिए, इसके आगे हम लोग मेथड 2 देखेंगे। तो बच्चे आपका जो सेकेंड मेथड है मेथड 2, तो मेथड 2 में आपको हेडिंग देना है, या तो आप ग्राफ लिख लीजिए डायरेक्ट मेथड 2 को, या तो आप डायरेक्ट क्या लिख लीजिए, तो ग्राफ, यानी कि ग्राफिकल मेथड हो गया ये, या इसी चीज को आप लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट का मतलब हो गया, इसमें लिख लीजिए कि ए फंक्शन f is said to be 1 1 function if no horizontal line हॉरिजॉन्टल लाइंस का मतलब हो गया पैरेलल टू एक्स एक्सिस, if no horizontal lines cut the graph more than
वंस, मोर देन वंस। कहने का मतलब अगर किसी भी फंक्शन के ग्राफ को, अगर किसी भी फंक्शन के ग्राफ को कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये लाइन एक बार कट करेगा तो फंक्शन 1 1 होगा, और अगर एक से अधिक बार कट कर गया तो वो फंक्शन 1 1 नहीं होगा, और जो 1 1 नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, मेनी वन। क्लियर। अब इसमें हम लोग ढेर सारा एग्जाम्पल करने वाले हैं, तो सबसे पहले आप इसको क्वेश्चन समझिए या एग्जाम्पल। ठीक, इसमें आपका ढेर सारा, जैसे कि मान लीजिए कि fx बराबर आपको दे रखा है बॉक्स x, फ्रैक्शनल x, इसके बाद सिग्नम x, इसके बाद मॉडुलस x, ये चार चीज हम लोग पढ़े थे पीस वाइज में। इसके बाद मान लीजिए आपका x है, फिर x स्क्वायर है, फिर x क्यूब है, फिर एक्सपोनेंशियल है, फिर लॉगरिथमिक है ln x, इसके बाद मान लीजिए आपका 1/x है। तो ये कुछ क्वेश्चन है एग्जाम्पल के तौर पे, जिसमें आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा फंक्शन 1 1 है और कौन सा फंक्शन 1 1 नहीं है। ठीक है बच्चे, अब इसमें कुछ और ऐड कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए 1/x स्क्वायर भी ले लेते हैं, और कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी लेके चलते हैं, जैसे sin x हो गया, cos x हो गया, tan x हो गया। और मुझे पूरा उम्मीद है कि इसमें से लगभग फंक्शन का ग्राफ आप जानते हो, नहीं जानते हो तो लेक्चर 1 से लेकर 9 तक में, 10 तक में आपको सारा चीज का ग्राफ दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं बॉक्स एक्स का। तो बॉक्स एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, जहां तक आपको याद होगा। अब कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन मान लीजिए यही, इस वाले ग्राफ को क्या बार कट कर गया, तो देखो लाखों करोड़ों टाइम पे कट कर गया, यानी कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरा लाइन आ गया, एक लाइन के ऊपर ही दूसरा लाइन आ गया। इसका मतलब ये कितनी बार कट करेगा, तो लाखों करोड़ों टाइम पे कट कर गया। जैसे ये ऐसे रहता तब तो एक बार कट करता, एक लाइन के ऊपर ही दूसरा लाइन आ रहा है, इसका मतलब ये लाखों करोड़ों टाइम पे कट कर गया, यानी कि एक से अधिक बार कट कर गया ना, इसका मतलब ये फंक्शन आपका 1 1 फंक्शन नहीं होगा। फ्रैक्शनल एक्स भी जान रहे होगे, फ्रैक्शनल एक्स का कुछ यूं तरीके से बनता है, याद है। तो कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन इसको कितनी बार कट करेगा, तो एक से अधिक बार कट करेगा, तो ये भी फंक्शन आपका 1 1 नहीं होगा। सिग्नम भी आपका 1 1 फंक्शन नहीं होगा, मोड एक्स भी 1 1 फंक्शन नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं एक्स का। वैसे तो एक्स का ग्राफ आपको आता है, लेकिन फिर भी कुछ ग्राफ हम लोग प्लॉट भी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक्स का ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। मान लीजिए एफ एक्स बराबर एक्स है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से, यानी कि ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ठीक, और ये हो गया आपका y बराबर x लाइन। अब ये जो आपका y बराबर x लाइन है, तो कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं पे भी आप खींचो, कहीं पे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, कहीं पे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, इस y बराबर x को कितनी बार कट कर गया, तो सिर्फ एक टाइम पे। इस वजह से ये जो है आपका 1 1 फंक्शन होगा। अब बात करते हैं एक्स स्क्वायर का। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ वैसे तो हम बता चुके हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत बता भी सकते हैं। तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ इस तरीके से होता है। अब आप ही बता दो कि ये कितने टाइम पे कट करेगा। कोई भी एक अगर लाइन खींचते हैं तो एक से अधिक यानी कि 2 बार कट कर गया, इसलिए ये फंक्शन आपका 1 1 फंक्शन नहीं कहलाएगा। अब बात कर लेते हैं एक्स क्यूब का। तो एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब का जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से बनता है। इस तरीके से ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हम खींच देते हैं तो कितनी बार कट करेगा, तो सिर्फ एक बार कट करेगा। तो इसका मतलब एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब भी आपका 1 1 फंक्शन हुआ। अब ई के पावर एक्स, ये भी 1 1 होगा, ये भी 1 1 होगा। 1/x का भी हम लोग ग्राफ देख लेते हैं। तो एफ एक्स बराबर 1/x का ग्राफ, तो एफ एक्स बराबर 1/x का ग्राफ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है।
तो इसका जो ग्राफ होता है बच्चे कुछ इस तरीके हो जाता है। ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये आपका हो गया वाई एक्सिस। तो एफ एक्स बराबर 1/x के ग्राफ में अगर कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम कहीं खींचे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार कट करेगा। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ पे तो ढेर सारे टाइम पे कट करेगा, तो ध्यान से देखिएगा, ये आपको कुछ लाइन जो है ना हमेशा डिक्रीज होते हुए यानी कम होते हुए ही जा रहा है। ऐसा स्ट्रेट लाइन नहीं है जो दूसरा लाइन उस पर आ जाएगा। तो कहीं पे भी हम अगर लाइन खींचते हैं इसमें तो सिर्फ और सिर्फ कितनी बार कट करेगा, तो एक बार कट करेगा। इसका मतलब एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर 1/1 फंक्शन होगा। अब बात करते हैं एफ एक्स बराबर 1/x स्क्वायर का, एफ एक्स बराबर 1/x स्क्वायर का। तो 1/x स्क्वायर का जो बच्चे ग्राफ होता है वो इस तरीके से होता है कि ये तो रहेगा ही ये वाला पार्ट, यानी कि आप जो है ना थोड़ा सा बढ़िया से ग्राफ बनाइएगा, डिक्रीज होते हुए जाता है, स्ट्रेट लाइन नहीं जाता है। तो ये ध्यान रखना है आपको। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। और इसमें क्या है, अगर आप कहीं भी एक लाइन खींचो तो 2 बार कट कर गया तो इसका मतलब एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर आपका 1/1 फंक्शन नहीं होगा। साइन एक्स का बता तो चुके ही है, लेकिन साइन एक्स का एक बार फिर से ग्राफ बता देते हैं। तो साइन एक्स के ग्राफ में क्या होता है, तो ये तो बाउंड्री हो गया आपको y बराबर 1 और ये बाउंड्री हो गया y बराबर -1। आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से रहता है साइन में, लाखों करोड़ों टाइम, मतलब इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक, टच करते हुए। अब कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन -1 से 1 के बीच अगर खींचे तो यहां पे क्या हो गया, तो एक से अधिक बार कट कर गया, और अगर एक से अधिक बार कट कर गया तो फंक्शन जो होगा वो 1/1 फंक्शन नहीं होगा। और ये भी याद रखिए कि 1/1 फंक्शन के बाद हम लोग पढ़ेंगे मेनी वन फंक्शन। क्या पढ़ेंगे, मेनी वन फंक्शन। और ये भी याद रखिए कि जो फंक्शन 1/1 नहीं होगा वो होगा मेनी वन, यानी फंक्शन 2 ही टाइप। फिर बोलोगे सर अभी तो 4 बोले थे, तो वो 4 अलग चीज है, अभी धीरे धीरे सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे ही। लेकिन अभी हम फंक्शन को 2 ही चीज बोल सकते हैं, या तो 1/1, 1/1 नहीं तो फिर मेनी वन। तो आपका साइन भी 1/1 नहीं हुआ, कॉस भी 1/1 नहीं हुआ। 10 की बात करते हैं तो 10 का हम ग्राफ आपको दिखाते हैं कि एफ एक्स बराबर अगर 10x है तो एफ एक्स बराबर 10x का ग्राफ कुछ इस तरीके से आपको बनेगा। हम प्लॉट करते हैं, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। एफ एक्स बराबर 10x का ग्राफ इस तरीके से, ये रहा, ये भी इन्फिनिटी टाइम्स तक जाएगा। तो कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हम खींचते हैं तो एक से अधिक बार कट कर गया तो इसका मतलब 10x भी आपका 1/1 फंक्शन नहीं हुआ। तो ये है आपको ग्राफिकल मेथड। सबसे पहला मेथड हमने क्या पढ़ा, तो इक्वेशन सोल्व करके। इक्वेशन सोल्व करने का तरीका था कि fx1 बराबर fx2 रखेंगे। इक्वेशन सोल्व करने के बाद अगर x1 x2 के बराबर आ जाए तो फंक्शन 1/1, और नहीं आए तो मेनी वन हम बोल के चलेंगे, ठीक। दूसरा चीज, ग्राफ, कोई हॉरिजॉन्टल लाइन अगर किसी भी फंक्शन के ग्राफ को एक बार कट कर गया तो 1/1, और एक से अधिक बार कट कर गया तो फिर वो 1/1 नहीं होगा। और जो फंक्शन 1/1 नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे, मेनी वन। तो ये मेथड 2 था। मेथड 3 हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा का यूज करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप इसको नोट कीजिए। तो मेथड 2 के बाद आपका बच्चे मेथड 3 है। मेथड 3, मेथड 3, और मेथड 3 है यूजिंग डिफरेंशिएशन, यूजिंग dy by dx। और संयोग अच्छा है कि हमने आपको बेसिक डिफरेंशिएशन बता दिया है। चलिए उसका अभी हम लोग यूज करेंगे। तो मेथड 2 में क्या है वो ध्यान से देखिएगा कि मैक्सिमा और मिनिमा आपको सीखना पड़ेगा। जैसा कि थोड़ा बहुत आप लोग जानते भी हैं, किसके बारे में, तो स्लोप के बारे में। जैसे मान लीजिए एक फंक्शन इस तरीके से है जिसका ग्राफ ये रहा, और एक फंक्शन कुछ इस तरीके से है जिसका ग्राफ ये रहा, ठीक है। एक और चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा कि dy by dx को हम लोग बोलते हैं स्लोप किसका, तो टेंजेंट का।
थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप इन चीज़ के बारे में नहीं जान रहे हो अभी तक, जो हम अभी बता रहे हैं। ठीक, आगे जाके मैक्सिमा मिनिमा और टेंजेंट एंड नॉर्मल आपका कैलकुलस का ही पार्ट है, चैप्टर है, वो तो पढ़ेंगे ही। वहाँ तो हम लोग महारत हासिल करेंगे ही, लेकिन थोड़ा सा बेसिक नॉलेज यहाँ सीखेंगे कि अगर मान लीजिए कोई ग्राफ फंक्शन है, फंक्शन का ग्राफ दिया है, ग्राफ को किसी पॉइंट पे टच करके लाइन जाए, ग्राफ को किसी पॉइंट पे टच करके लाइन जाए तो उस लाइन को टेंजेंट लाइन कहते हैं, स्पर्श रेखा, जो आप जानते हो। तो मान लीजिए इस पॉइंट पे टच करके एक लाइन गया जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो सबसे पहला चीज तो आपको यह समझना पड़ेगा कि अगर लाइन टच करके जा रहा है और तो स्पर्श रेखा टेंजेंट हो गया, और टेंजेंट के स्लोप को dy बाई डी एक्स बोलते हैं। टेंजेंट के स्लोप को क्या बोलते हैं? dy बाई डी एक्स। जैसे m से रिप्रेजेंट करते हो ना स्लोप को, तो वैसे ही हम लोग का m जो हो जाएगा टेंजेंट के केस में वो हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ठीक, दूसरा चीज, x एक्सिस का स्लोप होता है 0, 11th में पढ़ा दिया गया है, और x एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन होगा तो उसका स्लोप होगा 0, ये भी आप जानते हो। तो इसका मतलब x एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए इसका स्लोप क्या हो गया? 0, नो डॉट। अब अगर मान लीजिए हम इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन खींचे तो इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन कुछ ये बनेगा, और अगर इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन खींचे तो इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन कुछ हमारा ये बनेगा। ये जो टेंजेंट लाइन है ये इस एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, ये एंगल आपको क्या है? तो लेस देन 90 डिग्री है, 90 डिग्री से छोटा है, और 90 डिग्री से छोटा, तो इस लाइन का जो स्लोप होगा, स्लोप यानी कि m, और m यानी कि tan थीटा। फिर बोलोगे सर स्लोप तो अभी आप dy बाई डी एक्स लेके फिर से tan थीटा क्यों लिख रहे हैं? तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, थीटा अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है तो tan थीटा उसका स्लोप होता है, और अगर संजोग से वो लाइन टेंजेंट है तो वही किसके बराबर? dy बाई डी एक्स के बराबर। तो इसका मतलब ये वाला लाइन हमारा टेंजेंट भी है, क्या है? टेंजेंट भी है। तो इसी चीज को हम लोग m भी लिखेंगे, इसी चीज को हम लोग dy बाई डी एक्स भी लिखेंगे, और इसी चीज को हम लोग, अगर ये थीटा tan बना रहा है, मान लीजिए ये थीटा है जो कि 90 डिग्री से छोटा है, तो इसी लाइन के स्लोप को tan थीटा भी कहेंगे। और अगर 90 डिग्री से कम, तो 90 डिग्री से कम फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan का मान पॉजिटिव होता है, इसका मतलब यहाँ पे जो dy बाई डी एक्स है वो ग्रेटर देन क्या है? तो 0 है, ग्रेटर देन 0 है। और यहाँ पे जो dy बाई डी एक्स का मान हो जाएगा, तो ये जो एंगल है ये तो 90 डिग्री से अधिक बना रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 डिग्री से अधिक आता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू निगेटिव। इसका मतलब इस लाइन पे dy बाई डी एक्स आपका क्या है? तो निगेटिव। तो आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली क्या बात है कि इस पॉइंट से इधर किसी भी लाइन पे आप टेंजेंट खींचो, किसी भी लाइन पे आप टेंजेंट खींचो, किसी भी लाइन, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट खींचो, लाइन पे नहीं, लाइन तो खुद एक टेंजेंट तो खुद एक लाइन होगा बाद में जाके। तो इस पॉइंट से इधर कहीं भी आप टेंजेंट खींचो तो उसका स्लोप पॉजिटिव ही आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव। और इस लाइन से कहीं भी आप आगे बढ़ के टेंजेंट लाइन खींचो तो उसका स्लोप निगेटिव ही आएगा। तो हम ये, और इस पॉइंट पे 0 है, इस पॉइंट पे क्या है? इस पॉइंट पे 0 है। तो हम ये कहेंगे कि अगर किसी एक पॉइंट पे dy बाई डी एक्स का मान पॉजिटिव से निगेटिव में बदले, किस में बदले? पॉजिटिव। यहां पॉजिटिव है, किस में बदल गया? निगेटिव में। यहां क्या है? 0, 0 से पहले पॉजिटिव था, 0 के बाद क्या हो गया? निगेटिव हो गया। तो उस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हमारा जो फंक्शन देगा, फंक्शन हैज मैक्सिमा, यानी कि फंक्शन हमारा मैक्सिमा वैल्यू देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। आपको दिख रहा है ना, क्या इस पॉइंट से मैक्सिमम इस ग्राफ में कहीं कुछ है? तो नहीं, ये सबसे मैक्सिमम है। और अगर इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा? मिनिमम। ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया। मैक्सिमम बोलो या मैक्सिमा बोलो, एक ही चीज है। तो हमने यहां ये सीखा कि अगर किसी पॉइंट पे dy बाई डी एक्स का साइन ऑफ dy बाई डी एक्स हम लोग लिख लेते हैं, dy बाई डी एक्स का साइन
किसका साइन? तो dy बाई डी एक्स का साइन। dy बाई डी एक्स मतलब स्लोप, dy बाई डी एक्स का मतलब स्लोप, किसका स्लोप? टेंजेंट का स्लोप, किसका स्लोप? टेंजेंट का स्लोप। तो अगर dy बाई डी एक्स का साइन पॉजिटिव से निगेटिव हो जाए तो उस पॉइंट पे फंक्शन हैज क्या हो जाएगा? तो मैक्सिमा। इसका मतलब जो हम अभी क्लियर करने वाले हैं, किसी पॉइंट पे अगर साइन निगेटिव से पॉजिटिव हो जाए तो सर इसके अनुसार इस पॉइंट पे फंक्शन हैज मिनिमा। यानी कि अगर ये पॉजिटिव से निगेटिव में बदलने पे मैक्सिमा आ रहा है तो निगेटिव से पॉजिटिव बदलने पे मिनिमा आना चाहिए। तो हाँ, ये आएगा। ये यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहला चीज़, इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट लाइन खींचे तो इसका जो स्लोप होगा dy बाई डी एक्स होगा वो दे देगा 0, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। और इस पॉइंट से इधर कहीं भी किसी भी पॉइंट पे अगर हम कोई एक टेंजेंट लाइन खींचे तो वो 90 डिग्री से कम एंगल बनाएगा, जिस वजह से इस लाइन का dy बाई डी एक्स जो होगा वो पॉजिटिव होगा। और इस पॉइंट से इधर हम कहीं भी टेंजेंट लाइन खींचे तो वो 90 डिग्री से अधिक एंगल बनाएगा, जिस वजह से इसका जो dy बाई डी एक्स होगा वो ग्रेटर देन, मतलब कि 90 डिग्री से अधिक होने की वजह से निगेटिव आ जाएगा। तो हमने क्या देखा कि अगर किसी पॉइंट पे dy बाई डी एक्स का साइन निगेटिव से बदल जाए किस में? पॉजिटिव में, तो उस पॉइंट पे फंक्शन हैज मिनिमा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताए हैं आपको, साइन ऑफ मिनिमा नहीं, साइन ऑफ dy बाई डी एक्स, ध्यान रखिएगा। सही है बच्चे? तो अब यहाँ पे आपको बस ये देखना है कि फंक्शन dy बाई डी एक्स में का साइन पॉजिटिव से निगेटिव बदले तो मैक्सिमा और निगेटिव से पॉजिटिव बदले तो मिनिमा। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर इसका क्या तुक था जो अभी आप बताए? तो है ज़रूरी। क्या ज़रूरी है? तो अब हम यहाँ पे नोट में लिख रहे हैं कि अगर मान लीजिए फंक्शन मैक्सिमा हुआ या मिनिमा हुआ तो उस टाइम पे फंक्शन 1 1 नहीं होगा। फिर बोलोगे सर ये कैसे डिसाइड कर लिया आप? तो हमने डिसाइड नहीं किया, आपने डिसाइड किया। क्यों डिसाइड किया? तो अगर इस ग्राफ में हम कहीं भी एक लाइन खींचे हॉरिजॉन्टल तो कितनी बार कट करेगा? तो 2 बार। कितनी बार? 2 बार। और जैसे किसी फंक्शन को के ग्राफ को कोई एक हॉरिजॉन्टल लाइन 1 से अधिक बार कट कर गया तो वो क्या होगा? 1 1 फंक्शन नहीं होगा। यानी कि 1 1 फंक्शन होने के लिए मैक्सिमा या मिनिमा नहीं होना चाहिए। तो फिर बोलोगे सर मैक्सिमा और मिनिमा नहीं होगा तो क्या होना चाहिए? तो एक चीज आप ध्यान दे दीजिए कि यहां नोट में हम लोग लिख लेंगे कि इफ dy बाई डी एक्स ग्रेटर इक्वल 0 या dy बाई डी एक्स लेस इक्वल 0 देन फंक्शन इज 1 1। कहने का मतलब अगर किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन या तो हमेशा पॉजिटिव हो जाए या तो हमेशा निगेटिव हो जाए। हमेशा पॉजिटिव का मतलब हो जाता है इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या हो जाता है? इंक्रीजिंग फंक्शन। और हमेशा लेस देन 0 का मतलब हो जाता है डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या हो जाता है? डिक्रीजिंग फंक्शन, जो कि आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चैप्टर उसमें पढ़ाया जाएगा। तो अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमेशा पॉजिटिव हो जाए, अगर इंक्रीज करते रहेगा, मान लीजिए हमेशा इंक्रीज करेगा, तो कहीं भी लाइन खींचेंगे तो एक के बाद ना कट करेगा। लेकिन अगर यहीं इंक्रीज करते करते थोड़ा सा डिक्रीज हो जाए, फिर इंक्रीज कर जाए, फिर डिक्रीज हो जाए, तो वहां पे हम अगर लाइन खींचेंगे तो 1 से अधिक बार कट कर जाएगा ना। और जैसे ही कोई हॉरिजॉन्टल लाइन 1 से अधिक बार कट कर गया, इसका मतलब वो फंक्शन 1 1 फंक्शन नहीं होगा। क्लियर? तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखिएगा कि अगर dy बाई डी एक्स का वैल्यू साइन सिर्फ पॉजिटिव या सिर्फ निगेटिव तो फंक्शन हमारा 1 1, अदरवाइज 1 1 नहीं होगा। और 1 1 नहीं होगा तो क्या होगा? मेनी 1। क्लियर? अब इस पे 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बच्चे आपका 5 प्रॉब्लम है जिसे हमें सोल्व करना है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है y बराबर 2x प्लस साइन एक्स। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 2x का तो 2, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चे? तो cos x। सब बच्चे ये जानते हैं कि cos x का मान कितना भी कुछ होगा तो -1 से 1 के बीच में ही होगा।
सही बात है। अब 2 में -1 को जोड़ेंगे तो 1 बचेगा और 2 में 1 को जोड़ेंगे तो 3 बचेगा। यानी कि यहां से हमने क्या देखा कि ये जो dy/dx का मान है वो हमेशा 0 से अधिक है, हमेशा 0 से अधिक है। क्यों? क्योंकि 1 से लेके 3 है, 1 भी है 3 भी है, लेकिन 1 से लेके 3 है, इस वजह से हमेशा 0 से अधिक है। और जैसे ही dy/dx ग्रेटर देन 0 हो गया, इसका मतलब फंक्शन इज 1 यानी कि ये आपका 1 फंक्शन हुआ, ये आपका 1 फंक्शन हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन, यहां पे भी y डैश dy/dx लिखो या y डैश लिखो, एक ही चीज है। तो y डैश बराबर e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होता है और x का तो हो जाएगा 1। सब बच्चे जानते हैं कि e के पावर x यानी कि एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल का रेंज यानी कि मान कितना भी कुछ होता है तो 0 से लेके इन्फिनिटी होता है। e के पावर x कुछ भी हो हमेशा पॉजिटिव मान देता है, हमेशा पॉजिटिव मतलब 0 से इन्फिनिटी। 0 में 1 को ऐड किए तो 1 और इन्फिनिटी में 1 को ऐड किए तो इन्फिनिटी। इसका मतलब ये भी मान, यहां पे भी डिफरेंशिएशन हमेशा 0 से अधिक है और जैसी डिफरेंशिएशन 0 से अधिक, इसका मतलब f इज 1 फंक्शन, यानी ये भी 1 फंक्शन हो गया। अब आ जाते हैं y बराबर एक्स क्यूब पे। तो यहां से y डैश बराबर, हाँ डिफरेंशिएशन हम लोग y1 भी लिखते हैं 3 तरीके से, या तो dy/dx या तो y डैश फिर या तो फिर y1। तो y1 बराबर 3x²। और ये भी आप जान रहे हो कि इसका मान कितना भी कुछ होगा तो 0 या 0 से अधिक होगा, x² है, निगेटिव तो होना नहीं है। और जैसे ही f डैश हो या dy/dx हो या फिर y1 हो या y डैश हो, कहने का मतलब dy/dx अगर 0 से अधिक हो गया तो फंक्शन इज 1 यानी कि ये भी फंक्शन आपका 1 फंक्शन होगा। अब आप लोगों का आदत क्या खराब है? तो आदत बहुत खराब है कि आप क्या देखे कि अच्छा ये तरीका सर बनाते चल रहे हैं तो चौथा क्वेश्चन को भी हम लोग इसी तरीके से बनाना शुरू करें, यानी कि आप भीड़ जाते हो ना तो भीड़े रहते हो। नहीं समझे क्या कहना चाह रहे हैं? समझोगे? अगर तुम लोग किसी एक काम को एक तरीके से किए जा रहे हो और वो सक्सेसफुल हो रहा है तो तुम्हारा आदत क्या, सबका आदत होता है कि हम उसी तरीके से करते चले। अब बीच में जाते हो फंस क्या, तो इस क्वेश्चन को भी अब तुम डिफरेंशिएशन करने लगोगे, नहीं, जो कि क्या है, गलत तरीका है। इसको आप डिफरेंशिएशन नहीं करोगे, इसमें दिमाग लगाओगे। क्या दिमाग लगाओगे कि एक तरफ हमारा x का मान लिखेंगे, एक तरफ हम y का मान लिखेंगे। अगर हम x का मान 1 रखें तो y का मान कितना, तो 0। चेक कर लो, x1 रखो ये क्या हो गया 0, तो टोटल ना 0। दूसरा y x की जगह 2 रखो तो भी y 0, x की जगह 3 रखो तो भी y 0। इसका मतलब 1 2 3 के लिए सेम वैल्यू आ रहा है, तो ये फंक्शन 1 फंक्शन नहीं होगा, नॉट 1। तो थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है, जरूरी नहीं है कि तुम हमेशा डिफरेंशिएशन के तरीके से ही करो। अब इस क्वेश्चन में, अब फिर से इस क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन हम लोग यूज कर लेते, तो लिख लेते हैं dy/dx बराबर एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x², यहाँ हो जाएगा -4x + 3, 7 का 0, 3 3 कट गया तो क्या बच गया, x² - 4x + 3। यहां से आपका क्या हो गया, ये तो x - 1 और x - 3, यानी कि फिर से लोचा x वाला और फिर से लोचा। कहने का मतलब यहां ये नहीं करेंगे, ये जो मान है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। कब पॉजिटिव कब निगेटिव तो वो भी देख लो, 1 और 3। कहने का मतलब अगर ये 0 पे साइन इसका चेक करे तो 0 पे इसका साइन आ जाएगा पॉजिटिव, 0 पे साइन आ गया पॉजिटिव, इसका मतलब 1 से 3 के बीच आएगा निगेटिव और 3 से इन्फिनिटी के बीच आएगा पॉजिटिव। और आपको अच्छे से समझा के हम बताए हुए हैं कि अगर किसी एक पॉइंट पे फंक्शन का मान पॉजिटिव से निगेटिव जाए तो फंक्शन है मैक्सिमा, यानी कि इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू आएगा 1 पे, मैक्सिमा। और माइनस से प्लस जाता है तो क्या हो जाता है, तो मिनिमा। तो इस फंक्शन का जो वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू आएगा कितने पे, 3 पे। तो ये भी क्या हो गया, नॉट 1 लिख लोगे ना, नॉट 1 यानी कि ये भी आपका 1 फंक्शन नहीं है।
एक और चीज यहां पे आप नोट कर लो स्टार देके कि इफ फंक्शन लिखो पूरा या एफ लिख दो, इफ फंक्शन हैज मैक्सिमा देन एफ इज मिनिमम। यानी कि अगर फंक्शन में क्या आ गया तो मैक्सिमा आ गया तो क्या हो जाएगा मिनिमम। और यहां पे भी एक पॉइंट लिख लो कि इफ एफ हैज मिनिमा देन एफ इज मिनिमम। यानी कि फंक्शन या तो डायरेक्ट ग्रेटर इक्वल 0 हो जाए या तो डायरेक्ट लेस इक्वल 0 हो जाए तो वो कहलाएगा 1 1। अगर मान लीजिए फंक्शन में कोई भी एक पॉइंट पे मैक्सिमा आ गया या किसी भी एक पॉइंट पे मिनिमा आ गया तो वो दोनों फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा मिनिमम। यानी कि 1 1 नहीं होगा तो क्या होगा मिनिमम। क्लियर? तो पहले आप इसको नोट कीजिए फिर आगे हम लोग देखते हैं। तो बच्चे आपका जो लेक्चर है वो आज यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोगों ने 1 1 के बारे में पढ़ा। इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिनिमम फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन से रिलेटेड पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे? तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।